आज हम आपको एक ऐसा किस्सा सुनाएंगे जिसमें भोले भाले सत्संगियों पर सतगुरु के बेशुमार प्यार की गाथा है। चतुर चालाकी सतगुरु के आगे नहीं चलती, सतगुरु तो केवल देखते हैं तो भावना। और वो भावना दिखाई मध्य प्रदेश के भोले भाले सत्संगियों ने, जिन्होंने सतगुरु का दिल मोह लिया। नमस्कार, मैं हूं अनिल कक्कड़ और रूहानी जीवोद्धार यात्रा सच्ची व रूहानी बातें मेरे साईं की के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में आपने सुना कि किस तरीके से मध्य प्रदेश में सत्संगों के दौरान वहां के भोले भाले लोग सतगुरु जी के दर्शन करने के लिए इंतजार कर रहे थे और जब दर्शन नहीं हुए तो वे रोने लगे। और उन लोगों की सच्ची पुकार सुनकर सच्चे सतगुरु जी तंबू से बाहर आए और उन्हें दर्शन दिए। पूज्य गुरु जी के दर्शन करके वे बहुत प्रसन्न हुए और कहने लगे, बाबा जी अब आप आराम करो जी, आप जिन्हें हमें दर्शन देकर अत्यंत खुशियां दी हैं उसका हम वर्णन नहीं कर सकते, कभी नहीं कर सकते। और कईयों की आंखों से अश्रुधारा बह निकली। मध्य प्रदेश के उन भोले भाले और प्रेम से भरे सत्संगियों के प्रेम को देखकर हुजूर पिताजी फरमाने लगे, भाई ये बहुत ही समझदार लोग हैं, ऐसे तो कभी पुराने सत्संगी भी नहीं करते जैसे इन्होंने आराम करने के लिए कहा है। इस सारे प्रोग्राम में शहंशाह जी ने 26 सत्संग किए और उस रोज बिना सत्संग किए ही खेतों में बैठाकर कई जीवों को नामदान दिया। उन गरीब लोगों पर अपनी रहमत की वर्षा करके हजूर पिताजी ने कमाल ही कर दिखाया। उस क्षेत्र का अंतिम सत्संग करते ही शहंशाह जी वहां से वापस रवाना होकर रात्रि को यूपी बॉर्डर पर आकर अपना डेरा लगा लिया। प्रतिदिन की भांति उस दिन भी खेतों में ही अपने तंबू लगवा दिए। साथ संगत भी बहुत ही बड़ी संख्या में वहां थी। हजूर पिताजी के दर्शन करने के बाद भोजन तैयार किया गया, जिसमें 2 सब्जियां और खीर प्रसाद भी बनाया गया तथा सारी साथ संगत ने बहुत ही प्रेम से ग्रहण किया। वहां पर सेवादारों ने लाइटों का अत्यंत अच्छा प्रबंध कर रखा था। चारों तरफ ट्यूब लाइटों से बहुत ही सुंदर और आकर्षक वातावरण बना हुआ था। वहां पर बहुत चहल पहल थी। रात्रि विश्राम के बाद सुबह 7:45 बजे वहां से सरसा के लिए काफिला चल पड़ा। आगरा शहर वहां से बिल्कुल नजदीक था। शहंशाह जी चलते समय कहने लगे, आज तुम सभी को आगरा में ताजमहल दिखाएंगे। वहां से चलने के बाद जब आगरा शहर आया तो गाड़ियां वहां नहीं रुकी। इस पर सभी हंसने लगे। फिर वहां आगे मथुरा, वृंदावन, पलवल होते हुए फरीदाबाद में डॉक्टर नैन साहब के घर आकर पधारे। पूज्य गुरु जी वहां साथ संगत को दर्शन देने लगे तो माता बहनों ने अपनी बीमारियों की बातें करनी शुरू कर दी। पूज्य गुरु जी ने फरमाया, बेटा सभी बैठ जाओ और वचन सुनकर अमल करो। सभी बीमारियों का पक्का इलाज है, मालिक के नाम का सिमरन करना, और दूसरा किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाओ। शहंशाह जी संगत को इस प्रकार समझाकर वहां से डेरा सच्चा सौदा सरसा के लिए रवाना हो गए। प्यारे पिताजी यहाँ डेरा सच्चा सौदा दरबार में रात को 10 बजे आ पहुंचे। यहाँ पर सभी सद्ब्रह्मचारी और साथ संगत अपने प्यारे सदगुरु के इंतजार में बैठी थी। पूज्य गुरु जी के दरबार में पधारने पर सारी साथ संगत दर्शन करके निहाल हो गई। हजूर पिताजी ने सभी की कुशलता पूछी और प्रसाद देकर तेरावास में चले गए। उस दिन शहंशाह हजूर पिताजी दरबार डेरा सच्चा सौदा सिरसा से 1:30 बजे शाह सतनाम जी सचखंड धाम चचिया नगरी हिमाचल प्रदेश के लिए रवाना हो गए। सायंकाल 7:30 बजे प्रेमी हरनेक सिंह मिस्त्री के घर चंडीगढ़ जा पधारे। रात के समय बहुत ही साथ संगत शहंशाह जी के दर्शन करने के लिए प्रेमी हरनेक सिंह जी के घर पर आई हुई थी। दयालु दातार जी ने समस्त साथ संगत को अपने पास बुला लिया और वचन विलास करते रहे। साथ संगत अपने प्यारे सदगुरु के दर्शन करके अत्यंत प्रसन्न हो गई। उसके बाद सारी साथ संगत को जाने की आज्ञा दे दी। रात को 10 बजे कुछ और साथ संगत दर्शनों के लिए आ गई तो हजूर पिताजी ने उन्हें छत से खड़े होकर दर्शन दिए, उनकी कुशलता पूछी और उन्हें खुशियों से भरपूर कर दिया। उसके बाद शहंशाह जी ने भोजन किया और आराम करने की आज्ञा दे दी। अगले दिन सुबह 4:30 बजे लगभग चंडीगढ़ से ऊना के लिए सत्संग के लिए रवाना हो गए। वहां पूज्य गुरु जी के पधारने की खुशी में साथ संगत व सेवादारों ने बहुत ही सुंदर सजावट की हुई थी। सत्संग में पूज्य गुरु जी ने मनुष्य जन्म पर पूरी रोशनी डाली। सत्संग समाप्त करने के बाद जो नाम अभिलाषी जीव थे उन्हें नाम की अनमोल दात प्रदान की। नामदान लेने वालों में 1200 जीव हुए। वहां से शहंशाह जी आगे शाह सतनाम जी सचखंड धाम चचिया नगरी के लिए
रवाना हो गए। रास्ते में भाई पवन खान और मोहन सिंह को उल्टियां आ गई तो पूज्य गुरुजी ने राधा भाई से उन्हें दवाई दिलवाई। वहां से चलकर पूज्य गुरुजी शाह सतनाम जी सचखंड धाम चचिया नगरी पहुंच गए। वहां दरबार में साध संगत हुजूर पिताजी के दर्शनों के लिए इंतजार में थी। जैसे ही पूज्य गुरुजी वहां पहुंचे, सारी साध संगत खुशियों में झूमने लगी। अगले दिन सुबह 8 बजे दरबार में मजलिस शुरू हो गई। कई कविराजों ने भजन बोले। इसके बाद पूज्य गुरुजी ने साध संगत को खुशियों से भरपूर कर दिया। शनिवार को गांव जयसिंह वाला तथा दुबई में सत्संग था। पहले गांव में तो 2500 जीवों ने नामदान लिया और दूसरे गांव में 1100 जीवों ने नामदान लिया। अगले दिन दरबार का सत्संग था। उन गांवों के कार्यक्रम के पश्चात जब दरबार को जा रहे थे तो रास्ते में सड़क चौड़ी करने का कार्य चल रहा था। पहाड़ों को बमों से तोड़ा जा रहा था। जो आदमी वहां पर काम कर रहे थे, शहंशाह जी आते आते उनके पास रुके और उन्हें प्रसाद दिया। वे सभी प्रसाद लेकर अत्यंत खुश हुए। जब पूज्य गुरुजी ने उन्हें प्रसाद देकर वहां से चलने लगे तो सभी हाथ जोड़कर बड़े प्रेम से धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा के नारे लगाने लगे। पूज्य गुरुजी फिर दरबार पहुंच गए। अगले दिन रविवार को सत्संग शुरू हो गया। भजन मंडली ने अपने साजों की मीठी मीठी धुनों से वहां के पहाड़ी वातावरण को और आकर्षक बना दिया। उधर शहंशाह हुजूर पिताजी सत्संग के लिए जब स्टेज पर आ रहे थे तो वह दृश्य देखते ही बनता था। उसका वर्णन शब्दों अथवा जुबान से नहीं किया जा सकता। सचखंड का नजारा इस जमीन पर ही मिल रहा था। शहंशाह जी तेरावास से सीधे स्टेज पर आ गए। आते ही पहले अपनी प्यारी संगत को अपना पवित्र आशीर्वाद दिया और फिर स्टेज पर आकर विराजमान हो गए। पिताजी के स्टेज पर आने के बाद 1-2 शब्द बुलवाए गए और अत्यंत प्यार व सहानुभूति से साध संगत को सत्संग के वचन सुनाए। वह अपना कार्यक्रम पूरा कर दिया। उसके बाद सेवादार बहनों को एक शब्द बोलने का आदेश हुआ। शब्द की टेक इस प्रकार रही। दुर्लभ जन्म स्वासों रूपी पूंजी की कदर न पावे जी, ओ जी व्यर्था गवावे जी। प्यारे मुर्शिद जी ने इस शब्द पर साध संगत को बहुत समझाया। सत्संग अत्यंत प्रभावशाली हुआ। इसके बाद जो नाम अभिलाषी जीव थे उन्हें नाम के बारे में समझाकर नामदान दिया। काफी पढ़े लिखे व धनाढ़ लोगों ने नाम की अमूल्य दात प्राप्त करके अपना जन्म सफल किया। नामदान देकर शहंशाह जी तेरावास में चले गए। शाम को 5 बजे के लगभग मजलिस का कार्यक्रम शुरू हो गया। शहंशाह जी मजलिस आरंभ होते ही स्टेज पर आकर विराजमान हुए। सारी साध संगत को आशीर्वाद दिया और भजनवाणी का कार्यक्रम अत्यंत प्रेम से चलने लगा। साध संगत अपने प्यारे मुर्शिद के दर्शनों का आनंद ले रही थी। मजलिस के अंत में पूज्य गुरुजी ने एक शब्द बुलवाया जिसकी टेक थी, तुम प्रेम से रहो, प्रेम से खाओ, घर घर में प्रेम प्रकाश भाई। प्यारे मुर्शिद जी ने इस शब्द की व्याख्या करते हुए जीवों को समझाया कि केवल मालिक, प्रभु, ईश्वर, अल्लाह, गॉड, वाहिगुरु का प्रेम ही सच्चा है। बाकी सब संबंध, दोस्त, मित्र आदि उनका प्रेम झूठा है। इसके प्रति शहंशाह जी ने बताया कि कोई व्यक्ति किसी फकीर के पास गया तो उसने वहां फकीर से सुना कि दुनिया के सभी रिश्ते झूठे हैं, उनका प्रेम झूठा है, केवल सतगुरु का प्रेम ही सच्चा है। यह बात सुनकर वह व्यक्ति फकीर से कहने लगा, महाराज जी, आप कहते हैं कि दुनियावी रिश्तों का प्रेम झूठा है, लेकिन मैं कहता हूं कि मेरी पत्नी का प्रेम मेरे से सच्चा है। वह मेरे से इतना प्यार करती है कि अगर मैं मर जाऊं तो वह भी मेरे साथ मर जाएगी। फकीर कहने लगे, ऐसा नहीं है, परंतु वह व्यक्ति नहीं माना। इस पर फकीर ने कहा, हम तुझे एक मंत्र देते हैं और तू जितनी देर चाहे अपनी सांस बंद कर सकता है। वह व्यक्ति अपने घर चला आया। उसने सोचा कि ऐसा करके देखते हैं। उसने मंत्र का जाप किया और अपनी सांसें बंद कर ली। थोड़ी देर बाद उसकी पत्नी उसे जगाने लगी। वह ऐसा दिखने लगा मानो सदा की नींद सो गया। वह बेचारी अपनी सास से कहने लगी, मां देख तेरा बेटा। जब उसने देखा तो वह रोने लगी। सास को भयानक रूप से रोते देख बहू बोली, मां अब चुप हो जाओ, इतनी रात पड़ी है, बच्चे भूखे हैं, उन्हें कुछ खिला पिला लें, फिर तो सभी लोग इकट्ठा हो ही जाएंगे, फिर तो क्या खिलाया पिलाया नहीं जाएगा। माँ उसकी बात सुनकर चुप हो गई। उसने सोचा, अगर कोई खाने की कोई और चीज बनाऊंगी तो बहुत समय लगेगा। घर में दूध उबल रहा था, उसमें चावल डाल दिए, खीर बनाकर बच्चों को खिला दी और खुद भी खा ली। जब खीर खा ली तो दोनों आकर उसके पास दोनों हाथों से अपने आप को पीट पीट कर ऊंची ऊंची आवाज में रोने लग गई। यह सब देखकर वह व्यक्ति उठकर बैठ गया और कहने लगा, चुप हो जाओ, खीर बनाई, आप खाई, बच्चों को दी खिलाए, दोनों मिलकर रोवन लगी, रोते शर्म ना आए। अगले दिन सुबह ही वह व्यक्ति उस फकीर के पास गया और बताया, महात्मा जी, आप जी की बात तो 100% सच्ची है। मालिक, प्रभु, अल्लाह, राम के प्यार के बिना दुनियावी सब रिश्ते, दोस्त, इनका प्यार झूठा है, यानी अपनी गर्ज के साथ बंधा हुआ है। फिर पूज्य गुरुजी ने फरमाया, इसलिए जीव को इन रिश्तेदारों, संबंधियों आदि से प्यार हटाकर
अपने सच्चे सद्गुरु से प्यार करना चाहिए। यही प्यार ही जीव की हर जगह यानी इस दुनिया में और मरने के बाद भी अगली दुनिया में सच्ची मदद करता है। सतगुरु का प्यार ही सच्चा प्यार है। इस बार हिमाचल प्रदेश के डेरा सच्चा सौदा शाह सतनाम जी सचखंड धाम चचिया नगरी में शहंशाह मस्ताना जी महाराज के जन्मदिन की खुशी में भंडारा मनाया जा रहा था। शहंशाही तेरावास में सजावट बहुत ही सुंदर की हुई थी। तेरावास को जाने वाली सीढ़ियां भी सजावट से महक रही थी। शहंशाह मस्ताना जी का भंडारा खूब धूमधाम से मनाकर पूज्य गुरु जी शाह सतनाम जी सचखंड धाम चचिया नगरी से सरसा आश्रम के लिए रवाना हो गए। जी ये थे पूज्य गुरु जी की रूहानी जीवोद्धार यात्रा के कुछ किस्से। उम्मीद है आपको जरूर पसंद आए होंगे। आप लाइक्स शेयर्स में बिल्कुल कंजूसी न बरतें। लगातार लाइक और शेयर से हमारा मनोबल बढ़ाते रहें। हम लगातार आप तक इस तरह के रूहानी किस्से लाते रहेंगे। वहीं डेरा सच्चा सौदा व साध संगत से जुड़ी हर महत्वपूर्ण खबर देखने के लिए आप हमें फेसबुक और यूट्यूब पर फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।